एक बेगुनाह लड़की के जज्बात की कहानी जो बिना किसी खता किए सजा पा गई। उसकी मोहब्बत ही उसको जिंदगी भर का दर्द दे गई थी। बात उन दिनों की है जब अफसाना 17 साल की थी। अपने अम्मी अब्बू के अलावा दो छोटी बहनों के साथ रहती थी। उसकी दोनों छोटी बहनें उन दिनों गोद में थी। उसके अब्बू का नाम एहसान था। उसके अब्बू के एक दोस्त थे जिनका नाम रफीक था। रफीक और एहसान की दोस्ती के चलते दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। रफीक का एक लड़का था जिसका नाम समीर था। समीर और अफसाना दोनों हम उम्र थे। अफसाना जहाँ एक चंचल शरारती और सबकी चहेती थी, वहीं समीर बहुत शर्मीला लड़का था। वो किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करता था, बस अपनी पढ़ाई में ही लगा रहता था। उसके स्वभाव की वजह से अफसाना ने कभी समीर से बात नहीं की थी, लेकिन ना जाने क्यों वो दिल ही दिल में उसे चाहने लगी थी। वो किसी न किसी बहाने से उसके घर पर जाती और समीर को छुप छुप कर देखा करती थी। उसने बहुत बार कोशिश की कि वो समीर से कुछ बात करे, लेकिन समीर के सामने जाते ही वो सब कुछ भूल जाती थी। अफसाना समीर को दिल ही दिल बहुत प्यार करती थी और उससे शादी करने के ख्वाब देखा करती थी। जब कभी समीर किसी काम से अफसाना के घर आता तो अफसाना के दिल को एक अजीब सी खुशी होती थी, और जब समीर घर में रहता तो अफसाना को कुछ भी नहीं सूझता था और वो बस उसे चुपके चुपके देखा करती। लेकिन घर वाले और समीर खुद भी उसकी मोहब्बत से अनजान थे। इस तरह 2 साल गुजर गए, लेकिन अफसाना कभी उससे बात नहीं कर पाई। वह हर रोज ये दुआ करती थी कि बस किसी तरह से समीर भी उसे चाहने लगे और उससे शादी कर ले। जिंद जानिया तेरे हानिया तेरे बिन जिया जावना। धीरे धीरे समीर उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। अफसाना को घर पर भी इस बारे में बात करते बहुत शर्म महसूस होती थी, लेकिन अफसाना को पूरा यकीन था कि अगर उसके माँ बाप समीर के घर उसका रिश्ता लेकर जाएंगे तो समीर के घर वाले कभी भी इनकार नहीं करेंगे। इश्क हो गया होश खो गया दिल कहे के हाँ जावना। एक दिन अफसाना की एक सहेली ने उसे बताया कि सलमा का रिश्ता लेकर कुछ लोग समीर के घर गए थे। इस बात को सुनकर अफसाना सन्न रह गई। हताश और परेशान होकर उसने नाजुक लहजे में पूछा। फिर अफसाना के पूछने के बाद उसकी सहेली ने बताया कि रफ़ीक अंकल ने ये कहकर इनकार कर दिया कि समीर अभी पढ़ रहा है और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो लंदन जाएगा। उसके बाद ही उसकी शादी के बारे में सोचेंगे। अपनी सहेली की बातें सुनकर अफसाना के दिल में एक खौफ सा होने लगा। वो सोचने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि समीर का रिश्ता कहीं और हो जाए। उसने घर पर बात करना ही ठीक समझा। वो रोजाना सोचती थी कि आज बात करूं, कल बात करूं। ये सोचते सोचते कई दिन गुजर गए और समीर की पढ़ाई भी अब पूरी हो चुकी थी। समीर के अब्बू रफ़ीक उसे लंदन भेजने की तैयारियों में लग गए थे। अफसाना ने मौका देखकर अपनी अम्मी से बात कर ही ली। फिर उसके अम्मी अब्बू ने आपस में मशवरा किया और तय किया कि कल रफ़ीक के घर रिश्ते की बात करने जाएंगे। हालांकि यहाँ लड़के वाले ही रिश्ता लेकर जाते हैं और एहसान और रफ़ीक की दोस्ती भी मिसाली थी, लेकिन मामला मोहब्बत का था। तो पहल अफसाना के अब्बू ने की। लगदा है मैनू यार बुलावे रंगली लगे हैं यारियां। अफसाना के अम्मी अब्बू अगले ही दिन रफ़ीक के घर अफसाना का रिश्ता लेकर चले गए। तो रफ़ीक और उनकी बीवी बहुत खुश हुई, खूब आओ भगत की और बोले कि भाई हमें तो अफसाना पहले से ही बहुत पसंद थी, बस हम तो यही चाहते थे कि खुद आकर आपसे बात करें। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का ही समझो। बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके मैं आवांगी हवा बनके बूहे बारियां है बूहे
रफ़ीक ने अपने बेटे समीर से भी मशवरा किया तो वो बोला कि अब्बू इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो मैंने सिर्फ पढ़ाई ही पूरी की है, पहले मुझे लंदन जाने दो, सेट होने दो, फिर रिश्ते वगैरह कर देना। लेकिन तभी उसके अब्बू बोले कि बेटा इतना अच्छा रिश्ता फिर मिले ना मिले, मैं पहले तेरी शादी करूँगा फिर लंदन भेजूँगा। लेकिन समीर इस पर राज़ी नहीं था। वो चाहता था कि पहले वो अपना करियर बनाए फिर शादी हो। समीर ने अपने अब्बू से कहा कि ऐसी बात नहीं है कि अफसाना मुझे पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद है, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। आप चाहें तो मेरी मंगनी कर सकते हैं। रफ़ीक ने अपने बेटी की बातों को सुना और मुस्कुराने लगा। वो खुश था और अपने मन में सोच रहा था कि चलो ठीक है, शादी ना सही, कम से कम मंगनी तो करके जाए ये। कुछ दिनों के बाद अफसाना और शमीर की मंगनी भी हो गई। पूरे गांव में इसकी खबर फैल गई और अफसाना की खुशियों का तो कोई ठिकाना नहीं था। खुशी के मारे ना उसको रात को नींद आती और ना ही दिन को चैन। उसकी मोहब्बत की कामयाबी की खुशियाँ मनाई जा रही थी। उसकी सहेलियों की मुबारकबादियाँ, घर में खुशनुमा माहौल, वहाँ का ज़र्रा ज़र्रा उसकी मोहब्बत की खुशियों में शामिल होता नज़र आ रहा था। खैर, उसके महबूब यानी समीर के लंदन जाने का वक्त अब करीब आ गया था। उसे देखे बगैर कितना अरसा गुजारना पड़ेगा, अफसाना को ये पता नहीं था। इसी बात को सोच सोच कर उसका दिल डूबा जा रहा था। आखिरकार वो लम्हा भी आ गया जब उसका महबूब उसकी नज़रों से दूर चला गया। वो तो क्या गया कि उसे अपनी यादों में और तन्हाइयों में छोड़कर चला गया। उसे जीते जी मार गया था वो। अफसाना अब सारा दिन खोई खोई सी रहने लगी। कहीं पर भी उसका दिल नहीं लगता था। बस वो समीर की तस्वीर को सीने से लगाकर सो जाती थी। उसकी उम्मीद के दिए तो रोशन ही थे कि एक दिन उसका महबूब आएगा और उससे शादी होगी, मैं उसकी दुल्हन बनूंगी। वो कैसा खुशनुमा वक्त होगा, उस दिन का मैंने लम्हा लम्हा इंतज़ार करना था। बस ऐसी ही बातों को अपने मन में बोल बोल कर वो अपने दिल को सुकून देने की कोशिश किया करती थी। समीर को लंदन गए हुए आखिर 2 साल का अरसा गुजर गया था और एक एक दिन अफसाना ने कैसे गुजारा ये सिर्फ वो समझ सकती थी, या फिर वो जिसने कभी किसी से बेइंतहा मोहब्बत की हो। लिखे नसीबा जिन्ने लब्बा ओ सियाही वे, लिखा नाम लिखा तेरा, लिखा लखवारी। समीर की वापसी की तैयारियों में वो जुट गई। वो पहले से ही बहुत खूबसूरत थी, लेकिन समीर के लिए वो खुद को और ज़्यादा निखारने लगी। तेरी हाँ मैं कहते एक बारी वे, जित्ते आ ज़माना सारा तेरे आगे हारी वे। लेकिन समीर वापस नहीं आया। एक दिन एक होश उड़ाने वाली खबर आई कि समीर ने वहां पर एक लड़की से शादी कर ली। इस बुरी खबर को सुनकर अफसाना और उसके घर वाले पूरी तरह से टूट गए। ना जाने उनकी खुशियों को किसकी नज़र लग गई। अफसाना के अब्बू इस सदमे से दुनिया से चल बसे। रफ़ीक भी समीर के इस काम से बहुत नाराज़ हुआ था, लेकिन समीर ने उन्हें ये कहकर मना लिया कि मोहब्बत हो गई थी इसलिए शादी करनी पड़ी। शायद मैं अफसाना के साथ खुश नहीं रह पाता, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। रफ़ीक ने भी अपने बेटे की इस कारनामे को बीते वक्त के साथ कबूल कर लिया और उसकी खुशी की खातिर उन्होंने भी घुटने टेक दिए। अफसाना के अब्बू एहसान तो इस दुनिया में रहे नहीं। इसी वजह से रफ़ीक ने भी अफसाना और उसके घर वालों का साथ छोड़ दिया। उन्हें अपने बेटे की खुशियाँ ज़्यादा प्यारी लगी। अफसाना के घर वाले अब और भी ज़्यादा अकेले पड़ गए। रफ़ीक और उनकी बीवी को भी समीर ने लंदन में ही बुलवा लिया और वो लोग भी अपने बेटे की खुशी की खातिर लंदन जाकर बस गए। अफसाना की अम्मी ने बहुत कोशिश की कि किसी दूसरी जगह अफसाना का रिश्ता कर दें, लेकिन नाकाम रही, क्योंकि लोग यही कहते थे कि ज़रूर अफसाना का चाल चलन ठीक नहीं होगा,
इसी वजह से समीर ने लंदन में ही शादी कर ली। पूरे गांव में अफसाना को लोगों ने बदनाम कर दिया, जिस वजह से कहीं भी अफसाना का रिश्ता नहीं हो सका। अफसाना के घर का खर्च भी अब चलना मुश्किल हो गया था, कोई कमाने वाला भी नहीं रहा। अब अफसाना घर पर दूसरों के कपड़े सी कर घर का गुजर बसर करने लगी और साथ ही अपनी दोनों छोटी बहनों की परवरिश भी करती रही, क्योंकि उसकी अम्मी का भी इंतकाल हो गया था। अफसाना के दामन पर जो दाग गांव वालों ने लगाया था, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो सकी और अपनी दोनों छोटी बेटी के भविष्य की चिंता ने उन्हें जीते जी मार दिया था और इसी सदमे में वो दुनिया से चल बसी थी। अब अफसाना अकेली रह गई इस भरी दुनिया में। कई साल तक अफसाना ने मेहनत मजदूरी करके अपनी बहनों को पढ़ाया लिखाया, दिन रात लोगों के कपड़े सी सी कर इस मुश्किल वक्त को गुजारा। कई दिन कई साल ऐसे ही गुजरते रहे, लेकिन अफसाना ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बहनों को पढ़ा लिखा कर उन्हें एक अच्छा इंसान बनाया और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी बहनों को सरकारी जॉब मिली और उन्होंने पूरे गांव का नाम रोशन किया, जिसकी वजह से अफसाना को उसकी खोई हुई इज्जत दोबारा मिल गई। लोग अफसाना के घर उसकी बहनों के लिए रिश्तों की लाइनें लगाने लगे, लेकिन उसकी दोनों बहनें शादी से मना करती रही, क्योंकि दोनों बहनें अफसाना की खूब खिदमत करना चाहती थी और अफसाना उनकी शादी करके उनको विदा करना चाहती थी। हर माँ का यही सपना होता है कि वो अपनी बेटी को जल्द से जल्द अच्छे घराने में शादी कर दे, और अफसाना भी यही चाहती थी, क्योंकि उसकी बहनें अफसाना को बड़ी बहन नहीं बल्कि अपनी माँ समझती थी। आज अफसाना के पास इज्जत और शहरत, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसकी दुखों के दिन अब खुशियों में बदल चुके थे। फिर एक दिन उसकी बहन ने उसे आकर बताया कि बाजी, बाहर कोई पूछता फिर रहा है कि एहसान साहब का घर कौन सा है। अफसाना ने बाहर आकर देखा तो पाया कि वो एक अधेड़ उम्र का नौजवान था। अस्सलाम वालेकुम। अफसाना ने कहा, हाँ यही है उनका घर। उन्हें अंदर बुलाया और घर में बिठाया। फिर उस शख्स ने पूछा कि आप ही अफसाना है ना? तो अफसाना ने कहा, हाँ मैं ही हूँ। तो वो बोला कि मैं समीर हूँ। अभी 4 दिन पहले ही लंदन से आया हूँ और मैंने सोचा कि आंटी से मिलता चलूँ। अफसाना ने उसे बताया कि अम्मी और अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस पर उसने इजहार अफसोस किया और बोला कि अफसाना, आप मुझे माफ़ कर देना। मैंने आपसे मंगनी को तोड़कर लंदन में शादी की। मैं क्या करता, मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी और मैं उसे छोड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। ये कहते हुए समीर ने अफसाना से पूछा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो अफसाना चुप होकर सुनती रही। इतने में दूर खड़ी अफसाना की छोटी बहन, जो कि ये सब सुन रही थी, वो बोल पड़ी कि बाजी ने शादी नहीं की और आप ही हैं वो, जिसकी वजह से मेरी बाजी की जिंदगी बर्बाद हो गई। इस पर अफसाना ने गुस्सा करते हुए उसे टोका कि इस तरह आए हुए मेहमान को बेइज्जत नहीं किया करते। तो वो चुप हो गई। फिर समीर ने बोला कि अफसाना, वो सही कह रही है। मुझे तो इस बात का पता भी नहीं चला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम पर क्या बीती। ये कहते हुए समीर की आंखें अब नम होने लगी और वो अफसाना की ओर एक टुक देख रहा था। यादां तेरी, सपने तेरे, लम्हे तेरे हो चुके। फिर अफसाना ने कहा, जो हुआ वो मेरा मुकद्दर था, आप अब इसकी फिक्र ना करें। फिर समीर वहां से चला गया। जिंदगी भर अफसाना उसके लिए तड़पती रही, लेकिन आज अफसाना ने उसे बड़ी मायूसी के साथ जाते हुए देखा, जैसे कि वो
सारी दुनिया जीत कर भी हार गया था। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਉਂਦਾ ਏ ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ जाते हुए वो बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा और अपनी आंखों में अश्क लिए वहां से वो चला गया। ये मंजर देखकर आज फिर अफसाना का दिल बेकरार होने लगा और उसकी आंखें अश्क बरसाने लगी। समीर ने क्या किया, अफसाना को इसका अफसोस नहीं था, बस वो इतना जानती थी कि उसने उसे टूट कर चाहा था। तिनका मैं नहीं जीना मैनू मार दिया रातां कारियां अफसाना को गुनहगार समझकर बदनाम करने वाले लोग भी आज अफसाना को इज्जत की नज़र से देखते हैं। दास्तानों में भी ऐसी दास्तां कोई नहीं। तू है बारियां ते नाले कंधा टप के